नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी है। कल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं, जहां पर सुबह 11:30 बजे जयपुर से सीएम भजनलाल रवाना होंगे। तेजाजी महादेव जी, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भी दर्शन करने का प्रस्तावित कार्यक्रम है सीएम का। यहां मातृकुंडिया में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी भाग लेंगे। दोपहर को 2 बजे मातृकुंडिया से रावत भाटा के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। रावत भाटा में राणा प्रताप सागर डैम का जायजा लेंगे, जहां सैडल डैम रावत भाटा का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। शाम को 5 बजे तक सीएम के जयपुर लौटने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसे लेकर के बड़ी जानकारी, कल 11:30 बजे जयपुर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ के दौरे पर कल सीएम भजनलाल और उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री का कल चित्तौड़गढ़ का दौरा, जहां पर सुबह 11:30 बजे जयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए सीएम रवाना होंगे। रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। सीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं किसानों युवाओं के लिए खजाना खोलने की बात कही। उद्धार के लिए आपने दिए, बोलो पहुंचरी के लोटा की वो हाजिर है भगवान के। गोवर्धन की परिक्रमा तभी पूरी होती है, वहां हाजिरी लगानी पड़ती है कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। आपने देखा 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 2,000 रुपए हमने दिए और 2,000 के साथ साथ राजस्थान के 7.5 लाख उन किसान भाइयों को जोड़ा था जो इन्होंने वंचित किया, उनको जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। समय पर पेपर होगा, समय पर विज्ञप्ति निकलेगी, समय पर रिजल्ट आएगा और समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम का एक टीजर वीडियो जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी छात्रों के साथ कुछ राहत, शांति और खुशी भरे पल बिताते नजर आए हैं। यह वीडियो परीक्षा के तनाव के बीच कई स्टूडेंट्स के चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखेर सकता है। इस बार परीक्षा पर चर्चा कुछ अलग अंदाज में होने वाली है, जहां किसी हॉल या स्टेडियम की जगह प्रधानमंत्री आउटडोर लोकेशन पर स्टूडेंट्स के साथ समय बिताते नजर आए। तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोल रही। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता है। मैथमेटिक, अरे तू समझता। उधर प्रदेश में रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें डमी कैंडिडेट का उपयोग कर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 3 स्थानों पर आज छापेमारी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। रिपोर्ट देखिए। रेलवे भर्ती में गड़बड़ झाला, आला खिलाड़ी खेल निराला। सीबीआई रेड से मचा हड़कंप, खुलेंगे राज, गिरेगी गाज। न्याय नहीं मिला तो मेरा तो और कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तो बर्बाद होगा। मेरे को आत्महत्या करूंगा, मैं तो और कुछ नहीं कर सकता। ये भी वैसे भी मारेंगे मेरे को, क्योंकि मैंने कंप्लेंट कर दी, तो ये जिंदा भी छोड़ेंगे नहीं मेरे को। उसका जिम्मेदार ये राजेंद्र मीना, सपना मीना और एचएस मीना और ये रेलवे प्रशासन है। इंसाफ की मांग करने वाले इस शख्स को अब अपनी जान का डर सता रहा है। इससे महसूस हो चला है कि इंसाफ की इसकी मांग न कारखाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। शख्स का दावा है कि इसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच करने वाले हैं वो खुद एचएस मीना के वो है, इसमें उसका दामाद है राम भरोसी मीना, राघवेंद्र जी हो गए, ये खुद एक ही उसके
तो जांच को ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर राजेंद्र गार्ड है, वो पूरा पैसों के प्रेशर से वो पूरा फुल प्रयास कर रहे हैं कि केस उछड़े ना। जिन लोगों को मनीष मीणा अपनी जान का दुश्मन बता रहा है, उनमें उसकी पत्नी सपना मीणा भी शामिल है। लेकिन कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ साजिश क्यों रचने लगी? अब वो वजह भी जान लीजिए जिसकी वजह से मनीष अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। दरअसल मनीष ने ही रेलवे से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी सपना ने डमी कैंडिडेट बिठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की थी, जिसके बाद रेलवे ने सपना मीणा को सस्पेंड कर दिया। मेरे को राघवेंद्र जी ने फोटो दिखाए थे डमी लड़की के, जिसका मैं जिक्र किया था लक्ष्मी मीणा का। उसके फोटो अभी तक यहाँ पे राघवेंद्र जी मेरे को बता दी, लेकिन डीआरएम सर के पास भी फोटो नहीं पहुँचे अभी तक, और ना उनको अभी तक ओपन किया जा रहा है कहीं पे भी। आज आप धरने पर आए थे, क्या बोला है धरने के लिए? धरने पे आया था, लेकिन आरपीएफ वालों ने बैठने भी नहीं दिया मेरे को। तो मेरे को डीआरएम सर से मीटिंग कराई तो यही आश्वासन दिया कि 6 महीने का तुम्हें वेट करना पड़ेगा। सपना के सस्पेंशन ने रेलवे में नौकरी पाने के खेल को बेनकाब कर दिया। सच जानने के लिए सीबीआई की एंट्री हो गई। सीबीआई ने कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने परीक्षा में बैठने वाली महिला लक्ष्मी मीणा को भी आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया है कि डमी कैंडिडेट के अलावा इस मामले में रेलवे के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सीबीआई की एंट्री के साथ ही कोटा रेल मंडल में बड़ा रैकेट खुलने की उम्मीद है। तो इंसाफ की मांग करने वाले शख्स को अपनी जान का डर सता रहा है। इसे महसूस हो चला कि इंसाफ की इसकी मांग नकार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। इस शख्स का दावा है कि इसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन लोगों को मनीष मीणा अपनी जान का दुश्मन बता रहा है, उसमें इसकी पत्नी सपना मीणा भी शामिल है। लेकिन कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ साजिश आखिरकार क्यों रचने लगी है? वहीं पाली जिले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने डाकघर में घोटाले को लेकर रिटायर्ड सब पोस्टमास्टर के घर पर दबिश दी। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एनएससी योजना में बड़ा घोटाला, 13 खातेदारों के लाखों रुपए गायब। केस दर्ज, एक्शन में आई सीबीआई। पाली के डाकघरों से गरीबों के लाखों रुपए के घोटाले के मामले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम ने पाली में सर्च ऑपरेशन चलाया और कई अहम सबूत जब्त किए हैं। दरअसल जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के उप डाकघर क्षेत्र के गरीब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई पूंजी को फिक्स डिपॉजिट किया, जिसमें पोस्टमास्टर ने बाकायदा डायरी में रुपयों की एंट्री कर डाकघर की मुहर के साथ हस्ताक्षर कर लोगों को दिए। लेकिन 5 साल निकल जाने के बाद जब लोग अपनी रकम लेने पहुंचे तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का जवाब सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारियों ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि आपका यहाँ ना तो कोई खाता है और ना कोई पैसा। 50,000 एफडी है सर। 3 टाइम यार पैन कार्ड बिल कौन सा मैंने कि मैं करा दूँ जमा। किन टाइम बढ़ेगी आप? 2017 की बात है। तब मुझे क्यों सर? नहीं मजदूर 2 साल में कई बार फिर चुका हूँ सर। हाँ। अच्छा 2 साल में कई बार फिर हूँ मैं 15 दिन में नहीं आई। क्या अपने पे उल्टी 15 लाख रुपया के माँ के थोड़ा घना ही कम उठी और अपन 15 लाख रुपया उठी। जिन वास्ते में बेटे गया लेवन है तो छोरा ने फिरावे 1 महीना तक फिरावे। छोरा ने पोस्ट ऑफिस वाला के तुम उस डाकघर जाओ, तुम उस वहाँ पे जाओ, तो वह जा रहे के तुम्हारा तो है ही नहीं यहाँ पैसा। मामले में अभी तक 13 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनकी राशि 67 लाख से ज्यादा है। मामले की शुरुआती जांच में रिटायर्ड सब पोस्टमास्टर भगवती प्रसाद की तरफ शक की सुई गई, जिसके मुहर और हस्ताक्षर पासबुक में थे। इसके बाद मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा और जोधपुर से सीबीआई के 5 अधिकारी पाली पहुंचे और स्थानीय पुलिस के साथ रिटायर्ड सब पोस्टमास्टर के आलीशान बंगले पर छापा मारा। दिल्ली में वो आपको ब्रीफिंग करेगा सर। या तो नंबर 2 किसी काम नहीं हमारे पास देखिए आप कब मिल जाएगा सर। कार्रवाई किस संदर्भ की हुई थी तो बता सकते हैं आप? इतना तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैंने आपको निवेदन नहीं सर। ऐसा है किस संदर्भ की कार्रवाई हुई है?
ये तो बता सकते हैं ना, आपने बाइट ले लिया सब लोगों का। चलिए सर, आप दिल्ली से, जयपुर से या कहाँ से? पोस्टमास्टर के घर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली, जिसका वजन कराने के लिए ज्वेलर को मशीन लेकर घर पर ही बुलाया गया। इसके साथ ही टीम को प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आखिर पीड़ितों की संख्या कितनी है और ये घोटाला कितना बड़ा है, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। शहर शहर आग के तांडव की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें अजमेर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रेलर डिवाइडर से टकराया था, जिसके बाद इसमें आग लगी। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे। हादसा निम्बाड़ा स्थित बाईपास पर हुआ। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं वंडर चौराहे के पास एक बाइक को बचाने के प्रयास में यह ट्रेलर पुलिया की तरफ बने डिवाइडर से टकराया और हादसे का शिकार हुआ। इस दौरान ट्रेलर के कैबिन में आग लगी। ट्रेलर चालक अकेला था और ट्रेलर के गेट के सामने फ्लाईओवर की दीवार आ गई थी, इसलिए ड्राइवर की तरफ से गेट नहीं खुल पाया और ट्रेलर में ब्लैक ग्रेनाइट लोड था। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन ड्राइवर जिंदा जल गया। तो पाली, कालाडेरा, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ उदयपुर और डीडवाना में भी आग का तांडव देखने को मिला है। उधर पीसांगन उपखंड क्षेत्र के मंगलियाबाज थाना इलाके में सराधना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकराई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। हादसे की सूचना पर मंगलियाबाज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रूट डाइवर्ट किया गया, यातायात को सुचारू किया गया। बताया जा रहा है कि ब्यावर से अजमेर की ओर जा रहे मारुति कार के चालक ने अचानक अपनी कार को हाईवे से दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस दौरान पीछे चल रहा गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक इससे टकराया और इसके बाद तेल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर करौली के टोडा भीम के पदमपुर में मीना समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत में पंच पटेलों के साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत में समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने और कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया। वहीं पंचायत में 5 फरवरी को महुआ में आयोजित हुई मीना समाज की महापंचायत में समाज के लिए निकाले गए नियम कायदों को लेकर चर्चा की गई। पंचायत ने समाज के लोगों से इनकी पालना की अपील की। महापंचायत में जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने समेत सर्वसम्मति से कई बड़े फैसले किए गए। तो वहीं राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के 380 तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम के लिए रवाना किया गया। देवस्थान विभाग के सहायक उपायुक्त सुनील मत्तड़ और जनप्रतिनिधियों ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आज रामेश्वरम के लिए डूंगरपुर से ट्रेन रवाना कर रहे हैं। इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के 380 यात्री यात्रा पर जाएंगे। यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधाएं निःशुल्क है राज्य सरकार की तरफ से।